कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट हैं। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि धन्यवाद। दावोस से इस देश का लार्जेस्ट अपोजिशन कांग्रेस पार्टी भारत के लिए क्या एक्सपेक्ट करती है, और आप किस तरह से निवेश करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को आप प्रोत्साहित करना चाहेंगे, क्योंकि अपोजिशन का भी बड़ी भूमिका होती है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एफडीआई की डेफिनेशन सबसे पहले इन्होंने आके बदल दी थी। जो एफपीआई था उसको भी, एफआईआई को भी जिस तरह से इन्होंने कन्वर्ट किया एफडीआई में, तो आज एफडीआई शब्द अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है। आज हालत यह है कि जब तक आपका रुपया स्थिर नहीं होगा, रुपी वर्सेस डॉलर नहीं होगा ठीक, तब तक आप एफडीआई पूरी तरह से या विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो नहीं बनेगा। आप जीडीपी के, इन्फ्लेशन के, पर कैपिटा इनकम के, एफडीआई के जिस तरह से आंकड़ों को फज करके पूरे देश के सामने रखते हैं, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और तमाम जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो रेटिंग मूडीज की हो, वो सब बार बार हमारे आंकड़ों के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी एफडीआई हमारे पास यहां होना चाहिए, एक तरफ मैं देख रहा हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैंड बजा हुआ है चाइना के साथ। मोदी साहब का जो भी पूरा फार्मूला रहा, आप पंडाल लगा के अट्रैक्शन नहीं ला सकते हैं। हम तो पूछ रहे हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले तो चाइना की तमाम कंपनियों को जो बैन किया था वो बैन हटा लिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने यूके के साथ किया, मतलब अंग्रेजों की दारू जी। यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आएगी। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने न्यूजीलैंड के साथ किया, तो न्यूजीलैंड का जो सामान है, खासतौर पर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसके, वो सारे यहां पर इंडिया के अंदर आएंगे। आपने अभी 6 महीने पहले जो कॉटन अमेरिका से आता है उसके ऊपर 11% की जो टैक्स ड्यूटी थी वो आपने हटा ली, जीरो कर दी। तो आपको अपने डोमेस्टिक हितों को भी ध्यान में रखना होगा, केवल एफडीआई आ जाए इसके लिए काम नहीं करना होगा। ये सरकार जी। दिखावा बहुत करती है। रिजल्ट जो नेट है, उत्तर प्रदेश से ब्रजेश भाई आप आते हैं और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आज हमें बहुत खुशी है कि आप वहां से एंकरिंग कर रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मुझे उत्तर खुशी प्रदेश होगी के कि अंदर अगली आपने बार हम सब डोमेस्टिक यहाँ पर इकट्ठे जो, हों और मुझे आपको वीडियो लिंक से ना जोड़ना पड़े, आप सब यहीं रहिए। जी जी जरूर, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की भी और गुजरात की भी, जिन दो राज्यों में सबसे बड़े जी दावे किए गए कि हमारे यहां पर एफडीआई और विदेशी निवेश सबसे ज्यादा आया, उनकी इन्वेस्टमेंट समिट्स आपने भी कवर की हैं, मैंने भी देखी। 5-5 हजार जिस कंपनियों के अकाउंट में हैं, वो 1-1 हजार करोड़ के एमओयू करके बैठ जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज देश की बात, क्या आपने कोई भी लेबर लॉज इस तरह के चेंज किए कि विदेशी निवेशक जो है वो आपके यहां पर आकर जी। आसानी महसूस करे? क्या आपकी स्टेबिलिटी जी है? क्या आपके आंकड़ों यूनियन के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर पूरी तरह से बैठे हुए हैं? अभी प्रोफेसर साहब ने बताया जी। कि यूरोपियन यूनियन की हालत खराब है। आपने किस तरह से ट्रंप के सामने सरेंडर किया, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। और जीता जागता उदाहरण है कि आपने चाबहार पोर्ट, जहां से सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान हमारा एक्सपोर्ट पूरा हो सकता था, आपने वो सब छोड़ दिया। मोदी साहब ने, ट्रंप ने एक फोन किया कि छोड़िए, बाहर निकलिए, आप बाहर निकल गए। मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक पॉलिसी को मोदी जी ने अडानी पॉलिसी बना दिया है। आज देश के अंदर गरीबी जिस तरह से बढ़ रही है, गरीब और अमीर का सब कुछ बढ़ रहा है। अमेरिका के अंदर अडानी के ऊपर कौन कौन सी जांचें हो रही हैं, तो किस तरह से जी। हमारे देश के ऊपर निवेश के लिए किस तरह से तो भरोसा बनेगा आलोक भाई, लोगों मैं का, उम्मीद वो करता हूं सबसे कि आपने इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना की सरकार को जो लीड कर रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनको जरूर ये विचारों से अवगत कराया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वो आप जो एजेंडा बता रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को जरूर आकर्षित करेंगे। बहुत शुक्रिया, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मैं